नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। फुटबॉल सामूहिक खेल जो सामान्यतः एक आयताकार घास या कृत्रिम घास के मैदान पर खेला जाता है, जिसके दोनों छोरों पर एक एक गोल होता है। लेकिन यहाँ नजारा बिल्कुल अलग है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा की हैं। इतिहाद फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं। हमारे 12 महीने फुल यहाँ पे प्रैक्टिस होती रहती है। बट हमने समर ये विंटर्स में हमने स्नो कोचिंग कैंप रखा है, जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंपोर में खिलाड़ी स्नो फुटबॉल का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये मौज मस्ती भर का आयोजन नहीं है। इसके पीछे का मकसद जानने लायक है। मेन मोटिव यही है कि जो पांपोर में दिन ब दिन जो ड्रग्स की तरह बच्चे जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ लोकेलिटी के बच्चे और पांपोर खुसूसन पांपोर के बच्चे इन बुरे कामों से दूर रहे। सचमुच बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के अलावा कश्मीर के बारे में जाने और प्रशंसा करने के लिए बहुत कुछ है। बर्फबारी से पुलवामा के केसर उगाने वाले किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मैदानी इलाकों में गेहूं को जैसे ठंड से फायदा होता है, वैसे ही केसर को बर्फबारी से फायदा होता है। किसान बताते हैं कि चारों ओर फैली बर्फ से तमाम पौधे जल जाते हैं, जबकि केसर और खिल उठता है। ये इकलौता ऐसा पौधा है जिसे खिलने के लिए -डिग्री टेम्परेचर चाहिए। आपको बताते चले कि केसर की खेती सबसे ज्यादा बर्फीले क्षेत्रों में की जाती है। इसकी खेती करके किसान औसतन 2 से 5 लाख रुपए तक सालाना कमाई कर सकते हैं। अधिक मूल्य पर बिकने के कारण केसर को लाल सोना भी कहा जाता है। केसर का उपयोग खाने के साथ और भी अनेक प्रकारों से किया जाता है। केसर के अंदर मौजूद औषधि गुण हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। केसर का इस्तेमाल सौंदर्य सामग्री बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर त्वचा को सुंदर बनाने के गुण होते हैं। नेचर लवर्स को वाटरफॉल देखना काफी पसंद होता है। ऊंचाई से गिरते पानी की आवाज और उसकी खूबसूरती मन मोहने वाली होती है। आमतौर पर वाटरफॉल का पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन क्या आपने ऐसा वाटरफॉल देखा है जहां पानी ऊपर से नीचे नहीं बल्कि हवा में ही रहता है? नहीं ना। आपके टीवी स्क्रीन पर ऐसी ही तस्वीर है। ये दुर्लभ नजारा महाराष्ट्र के रांगड़ा किले का है। यहाँ हवाएं इतनी तेज गति से चलती हैं कि वाटरफॉल से गिरने वाला पानी जमीन पर न आकर हवा में ही उड़ने लगता है। ये जगह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से 120 किलोमीटर दूर है। नानी घाट में ये वाटरफॉल चारों ओर पहाड़ और हरियाली से घिरा हुआ है, जिसकी सुंदरता पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है। पर्यटक यहाँ दूर दूर से आते हैं और इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही पानी को नीचे से ऊपर की ओर बहते देखकर हैरान रह जाते हैं। मॉनसून के दौरान इस वाटरफॉल को देखने में और मजा आता है, क्योंकि तब पानी की रफ्तार काफी तेज होती है। सड़क पर मछलियों से भरा वाहन पलट गया, लेकिन मदद पहुंचाने के बजाय पब्लिक उसे लूटने में लग गई। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई हैं। यहाँ पर मछली से लदी पिकअप वैन पलटने के बाद लोगों ने मदद के बजाय मछलियों को लूटना शुरू कर दिया। ड्राइवर चिल्लाता रहा, लेकिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ड्राइवर ने इस मामले की शिकायत जिले के एसपी से की है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से बिहार आने वाला एक मालवाहक टेम्पो गिरिडीह जिले के डुमरी थाना इलाके में बेकाबू होकर पलट गया। इससे मछलियां सड़क पर बिखर गईं। घटना के वक्त मौजूद राहगीरों और स्थानीय लोगों ने उस गाड़ी के ड्राइवर की मदद करने के बजाय उन मछलियों को लूटना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने किसी तरह मामले की सूचना स्थानीय थाने को दी। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक 2 क्विंटल से ज्यादा मछलियों को लोगों ने लूट लिया था। पुलिस पिकअप को थाने ले आई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि डुमरी थाना पुलिस की मौजूदगी में थाना परिसर में खड़े वाहन पर लदी 8 क्विंटल मछलियां भी थाने से लापता हो गईं। बिहार के भागलपुर से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है, जहां 2 बच्चों की मां को अपने पड़ोसी से ही प्यार हो गया। दरअसल नाथनगर के भतोडिया गांव निवासी नंदकिशोर मंडल की शादी 7 साल पहले प्रियंका कुमारी से हुई थी।
शादी के कुछ साल बाद प्रियंका की पड़ोस के रहने वाले मृत्युंजय कुमार से आंखें चार हो गईं और दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। दोनों चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से मिलने लगे। पति के लाख समझाने के बाद भी प्रियंका अपने आशिक से मिलती रही। एक दिन दोनों को प्रियंका के पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में पति पत्नी और प्रेमी को बुलाया गया, जहां नंद किशोर मंडल ने पत्नी प्रियंका को अपने साथ रखने से मना कर दिया। वहीं प्रियंका अपने प्रेमी मृत्युंजय कुमार के साथ रहने की इच्छा जता रही थी, लेकिन मृत्युंजय भी उसे अपने साथ रखने से इनकार कर चुका था। अब जब अजब प्रेम की गजब कहानी का फैसला पंचायत में नहीं हो सका, तो मधुसूदनपुर थाना पुलिस को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस तीनों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। बेशक जंगल में तमाम जानवर रहते हों, लेकिन यहाँ हुकूमत कैट फैमिली की ही चलती है। ऐसी ही एक तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। शिकार जबड़े में दबाकर जिस तरह ये बागिन चल रही है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि यहाँ उसे चैलेंज देने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें एमपी के उमरिया की हैं। आसानी से बाघ दर्शन के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों ने ये वीडियो वायरल किया है, जिसे देखकर आप मान जाएंगे कि बाघिन को यूं ही जंगल की महारानी नहीं कहा जाता। वीडियो तो महज 5 सेकंड का ही है, लेकिन है वाइल्ड लाइफ की दुर्लभ तस्वीर, जो आमतौर पर कम ही दिखाई देती है। लेकिन जब संयोग होता है तो ऐसे दुर्लभ नजारे भी आसानी से नजर आ जाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बाघिन सैलानियों को दरकिनार कर अपने शिकार को मुंह में दबाए बेखौफ अंदाज में जंगल की तरफ चली जा रही है। वीडियो में दिखाई दे रही बाघिन पार्क की मशहूर बाघिन कजरी है, जो अपने बिंदास अंदाज के लिए सैलानियों की चहेती मानी जाती है। कोई हादसा हो जाए तो आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे? परेशान होंगे या अपनी सूझबूझ से उससे निपटने की और अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे? अगर इस सब से निपटने के लिए आपको पहले ही ट्रेनिंग दे दी जाए तो जाहिर है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परिस्थिति थोड़ी बहुत कंट्रोल की जा सकेंगी। तस्वीरें झारखंड के पाकुड़ की हैं। एनडीआरएफ देवघर की एक टीम स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। एनडीआरएफ टीम आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्यों के प्रति जागरूक कर रही है। यह अभियान जिले के सभी उच्च विद्यालयों में चलाया जाना है। इसी कड़ी में राज +2 उच्च विद्यालय में आपदा से निपटने के लिए कुछ टिप्स दिए गए, जिसमें सीपीआर, प्रथम उपचार जैसे कई टिप्स शामिल थे, ताकि अगर कभी बाढ़, भूकंप, अगलगी के हालात बने तो इनसे निपटा जा सके। इसके लिए बच्चों और स्कूल के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। बिहार के बांका में बिन पानी के पीढ़ियों से जिंदा हैं कीमती मछलियां। चौंक गए ना? हम बात कर रहे हैं चांदी की मछलियों की, जो देखने में इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती हैं। इनकी बनावट और आकार बिल्कुल असली मछलियों की ही तरह है। वैसे तो सोने चांदी के आभूषण बनाने का काम तो स्वर्णकार करते हैं, लेकिन कटोरिया प्रखंड के मनिया गांव के हर जाति के अधिकांश लोग चांदी की मछली बनाने का काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये कारीगरी आगे ही बढ़ती जाती है। बताया जाता है कि इसकी शुरुआत आजादी के पहले से हुई थी, जो आज पूरे गांव के लिए कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित हो चुकी है। पूरे गांव में 120 घर है, जिसमें कि पूरे गांव में मछली की कारीगरी होता है। इसमें हम लोगों को दूसरे का काम करना पड़ता है। महाजन बाहर से ऑर्डर हम लोगों को देते हैं, हम लोग बना के फिर पहुंचा देते हैं। तिरुपति की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में बने भगवान बालाजी मंदिर का 22वां वार्षिक महोत्सव का आगाज धूमधाम से किया गया। 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक बालाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। आंध्र प्रदेश से आए पंडितों ने मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला में वास्तु योगेश्वर, ब्रह्म मंडप आराधना और अग्नि प्रतिष्ठापना की स्थापना की। श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी की काष्ठ निर्मित परिक्रमा रथ की पूजा संपन्न की गई। सभी देवी देवताओं को रथारूढ़ कर शहर में भगवान बालाजी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस महोत्सव को लेकर भव्य तैयारियां की गई है। मंदिरों को फूल मालाओं से सजाया गया है, जिसकी खूबसूरती आकर्षित कर रही है।
आपको बताते चले कि इस मंदिर की स्थापना साल 1998 में हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य से श्रद्धालु पहुंचते हैं। किसी सरकारी कर्मचारी के तबादले या रिटायरमेंट पर विदाई दी जाती है, मगर उस विदाई की पहचान उस अधिकारी की छवि पर निर्भर होती है। ऐसा ही एक अनोखा नजारा बारा शहर में देखने को मिला, जहां सीआई के स्थानांतरण पर पुलिस महकमा सहित आम जन ने शाही अंदाज में सीआई मांगीलाल यादव को विदाई दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों की आंखें नम दिखाई दी। विदाई के दौरान सीआई को साफा बांधा गया। इसके बाद गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया। पुलिसकर्मियों ने करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ी को धक्का देकर शहर के प्रताप चौक पर लगाया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। शहर के व्यापारियों ने सीआई का अभिवादन किया। बारा शहर में इस अंदाज में किसी अधिकारी को पहली विदाई दी गई है। परमाणु नगरी पोखरण में 2 फरवरी को मरु महोत्सव का विधिवत आगाज होगा। पोखरण में प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर होमवर्क पूरा कर लिया है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने मरु महोत्सव को सफल बनाने की कमान संभाल रखी है। पोखरण एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर सभी अधिकारियों को मरु महोत्सव को सफल बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मरु महोत्सव में म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम सहित कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। परमाणु नगरी को पोस्टरों, बैनरों और रंग बिरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। कई कलाकारों ने मरु महोत्सव को सफल बनाने की अपील की है। खमांगणी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं स्वरूप खान और मैं आ रहा हूं हमारे राजस्थान के बहुत ही प्यारे और खूबसूरत शहर पोखरण में परफॉर्म करने 2 फरवरी को। सो दोस्तों, आप सबको पधारना है क्योंकि वहां पर हो रहा है बहुत ही कमाल का, धमाल का, मस्ती भरा एक फेस्टिवल जिसका नाम है डेजर्ट फेस्टिवल। What is up? This is Milind Kenji. 2nd February, Pokhran Maru Festival. I'm going to perform live and loud for you all. So Pokhran वालों, आ जाओ, सारे मिलते हैं 2 फरवरी को। Thank you so much. परिस्थितियों की मार अच्छे अच्छों को तोड़ देती है। जब आफत आती है तब समझ नहीं आता कि जीवन में क्या हो रहा है और कैसे इन सब से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जैसे हजारों लाखों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। वो दुनिया को बताते हैं कि आपके मन में अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो दुनिया की बुरी से बुरी परिस्थिति भी आपको झुका नहीं सकती। प्रेरणा से भरा ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहे 2 शख्स दिव्यांग होते हुए भी मेहनत के साथ अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इन दोनों का वीडियो देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि एक एक पैर ना होने के बावजूद ये लोग मजदूरी जैसा मुश्किल काम कर रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये दोनों दिव्यांग एक पैर ना होने के बावजूद अपने जीवन की मुश्किलों से लड़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूं तो तमाम तरह के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिन्हें आप जरा ठहर कर इत्मीनान से देखना चाहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा ऐसा जबरदस्त डांस कर रहा है कि बस पूछिए मत। डांस देखकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे। गाने के साथ साथ बच्चे के एक्सप्रेशन और उसके मूव्स भी काफी दिलचस्प हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर मस्त तरीके से डांस कर रहा है। बच्चा जिस गाने पर डांस कर रहा है वो नोरा फतेही का गाना गर्मी है। बच्चे के डांस मूव्स तो शानदार हैं ही, इसके साथ ही उसके एक्सप्रेशन भी कमाल के हैं। ये डांस देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान सजा रहा है। खास तौर पर वीडियो के अंत में बच्चा जिस तरह से गर्मी मूव्स कर रहा है वो सबसे शानदार है। सियासी तलखी से इतर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखनी हो तो अयोध्या के इस दरगाह में चले आइए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक विश्वविख्यात सूफी संत हजरत शेख अहमद अब्दुल हक के 606वें उर्स पर दुनिया भर में फैले मखदूम साहब को मानने वाले यहाँ अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। तकरीबन 600 साल पुरानी खानका है और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में हज़रत का उर्स संपन्न हुआ और यहाँ पूरे हिंदुस्तान से और बाहर मुल्कों से भी लोग यहाँ आते हैं हाज़िरी देने के लिए बाबा।
1947 में जब देश बदला, जमीन बदली, तब भी आस्था नहीं बदली। आस्था भी ऐसी कि सीमाओं की बंदिशें टूटती रही। आस्था का यह केंद्र रामनगरी के रुदौली में है। सूफी संत शेख मखदूम अहमद अब्दुल हक मखदूम की दरगाह पर पाकिस्तानियों के अलावा दुनिया के कई देशों के ज़यारीन भी अपना सिर झुकाते हैं। मुल्कों के रिश्तों में तल्खी भले रही, लेकिन ज़यारीनों की आस्था में कमी नहीं आई। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट में रैंचो बने आमिर खान का किरदार जिस शख्स से प्रभावित था, उन्हीं सोनम वांगचुक ने हिमालय बचाओ मुहिम शुरू की है। सोनम वांगचुक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर बड़े आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि वहां सिर्फ एलजी की मनमानी चल रही है। 3 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख में बढ़ते उद्योगों और पर्यटन को लेकर चिंता जताई है। उनका मानना है कि लद्दाख और अन्य हिमालयी क्षेत्रों को औद्योगिक शोषण से सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि बढ़ते उद्योगों के चलते पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। सोनम वांगचुक के आंदोलन की गूंज धर्मशाला तक पहुंच गई है। दलाई लामा की शरण स्थली मैक्लोडगंज में बड़ी संख्या में रहने वाले तिब्बती समुदाय ने सोनम वांगचुक की मुहिम को अपना समर्थन दिया। सोनम वांगचुक जी वहाँ अभी एक्शन में बैठे हुए हैं और उसके समर्थन में हम यहाँ खड़े हैं। कठपुतली किसी परिचय की मोहताज नहीं, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा है, लेकिन इधर कई दशकों तक हमने इसे भुला दिया, जिससे कठपुतली कला विलुप्त होती जा रही है। लेकिन सुखद बात तो ये है कि अभी भी कहीं कहीं ये कला देखने को मिल जाती है। ये तस्वीरें बिहार के सासाराम की हैं। सासाराम के एक गांव के रहने वाले महेंद्र आज भी अपनी पुश्तैनी कला को जीवित रखे हुए हैं। लोगों को घूम घूम कर कठपुतली का नाच दिखाते हैं। हालांकि अब इसके कदरदान काफी कम हो गए हैं। इंटरनेट और यूट्यूब के जमाने में इस कठपुतली नृत्य के प्रति लोगों की उदासीनता है, लेकिन फिर भी जब महेंद्र अपनी चुनमुनिया को लेकर निकलते हैं तो बरबस ही लोगों की निगाहें उस ओर दौड़ जाती हैं। लकड़ी के पारंपरिक वाद्य यंत्र को अपने मुंह में दबाए महेंद्र तरह तरह के संगीत निकालते हैं और उसी संगीत की धुन पर धागे के सहारे जब कठपुतली नाचती है तो एक सुंदर सा दृश्य उभरता है। लेकिन अब इस कठपुतली नृत्य से महेंद्र का पेट नहीं पलता। शहरों में निकलते हैं तो कई लोग इसे भिक्षाटन समझ लेते हैं। ये है खतरों के खिलाड़ी, जो हर रोज मौत की आंखों में धूल झोंक कर पेट पालने के लिए करतब दिखाते हैं। जी हाँ, ये मौत के कुएं में जिंदगी जीने की जिद है जो इन्हें करतब दिखाने के लिए मजबूर करती है। आपने भी कई बार मौत के कुएं का शो देखा होगा। कुएं पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों में कलाबाजी करते हुए लोगों को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। ये कमाल का बैलेंस बनाकर काफी देर तक कुएं की दीवारों पर बाइक और कार चलाते रहते हैं, करतब दिखाते रहते हैं। मौत का ये खेल सिर्फ लड़के ही नहीं दिखाते, बल्कि लड़कियां भी इसमें माहिर होती हैं। वो भी अपनी बैलेंसिंग स्किल दिखाकर कुएं की दीवारों पर बाइक चलाती हैं और लोगों का मनोरंजन करती हैं। ये स्टंटबाज लोगों के मनोरंजन के लिए कूद जाते हैं मौत के कुएं में। इनकी कहानी में रोमांच से ज्यादा जोखिम है, जिससे ये हर दिन रूबरू होते हैं। तस्वीरें झारखंड के गोड्डा की हैं। इन करतब करने वाले युवकों को देखकर किसी की भी सांसें थम जाती हैं। करतब दिखाने वाले कलाकार बताते हैं कि करीबन 10 साल से वो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाकर ऐसा खेल दिखा पा रहे हैं। स्टंटमैन रामविलास कुमार बताते हैं कि वो 12 साल से यही काम करते हैं। पाइका एक पारंपरिक लोक नृत्य। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं, लेकिन सदियों पुराने इस नृत्य को अब संरक्षण की दरकार है। झारखंड के छोटा नागपुर के जनजाति इलाकों में पाइका नृत्य से जुड़े कलाकार सरकार से इसके संरक्षण की गुहार लगा रहे हैं। इस नृत्य को हम लोग बचाने के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ तक जान रहे हैं कि धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। इसलिए हम लोग का जो पहले आजा दादा बाप लोग था वो पहले करते आ रहे हैं, तो उसी को बचाने के लिए हम लोग ये अभी कर रहे हैं। इस नृत्य के माध्यम से कलाकार प्राचीन युद्ध कला और कौशल को अपनी भाव भंगिमाओं के जरिए दर्शाते हैं। कलाकार इसे छोटा नागपुर का मार्शल आर्ट भी कहते हैं। प्राचीन काल से पाइका नृत्य छोटा नागपुर के जनजाति इलाकों में काफी लोकप्रिय है। शादी विवाह के मौके पर भी पाइका नृत्य का प्रचलन है।
मंगलवार से संसद के बजट सत्र का शुभारंभ हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने 1 घंटे 2 मिनट तक चले अभिभाषण में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। ये सरकार बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की भी बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात कही तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया। सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदन में तकरार तो होगी ही, तकरीर होनी भी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष पूरी तैयारी के साथ आया है, हम बहुत अच्छी तरह मंथन करके देश के लिए अमृत निकालेंगे। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संबोधित करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वे में मौजूदा वर्ष के देश के आर्थिक विकास का लेखा जोखा होता है, जिसे बजट से पहले पेश किया जाता है। इसी के आधार पर तय होता है कि पिछले 1 साल के दौरान अर्थव्यवस्था कैसी रही। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर ही ये तय होता है कि पूरे साल के दौरान कहां नुकसान हुआ और कहां फायदा। बजट से पहले आने वाले आर्थिक सर्वेक्षण पर सभी की नजरें रहती हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। इस टीम में वित्त और आर्थिक मामलों के जानकार होते हैं। पिछले दिनों वी अनंत नागेश्वरन को नया सीईए नियुक्त किया गया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।